अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम सर सलाम। अभी हमारे जो क्लाइंट आए थे उसने 5 लाख रुपए तफ्तीशी को दिया था। वो क्या था? ये जो स्टोरी है 5 लाख वाली, ये हम लोगों ने इसको बड़ा एंजॉय किया। और उसमें बड़ा सिंपल था। मैंने पहले भी ये बात करता रहता हूँ कि 489 एफ के केसेस, देखो कई केसेस ऐसे होते हैं जिसमें पुलिस के पास इख्तियार होता है, आप तफ्तीशी के साथ मिलजुल के अपने केसेस को सॉल्व करा सकते हो। मतलब उसमें भी आपको अल्टीमेट फ़ायदा तो नहीं होता। हमने मुतअद्दिद केसेस में देखा है, अगर कोर्ट से भाग के आप पुलिस वालों के पास जाते हो तो अल्टीमेटली आप हार होते हो। इवन कैंसिलेशन पे हमने बात की थी, वो कैंसिलेशन के टाइम पे भी जब तक कोर्ट ने एग्री नहीं करना, आपको पैसे देने का फ़ायदा नहीं है। लेकिन 418 कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिन केसेस के अंदर आपको पुलिस या तफ्तीशी के पास इतना भी इख्तियार नहीं है कि वो एक लाइन इधर से उधर कर दे, क्योंकि ज़ाहिर है जॉब, नौकरी और अपने जो एसओपीज़ है डिपार्टमेंट के, वो पहले होते हैं, उसके बाद पैसा होता है। ये होगा तो वो पैसा फिर कमा लेगा। तो वो हमारे क्लाइंट थे, 489 एफ का पर्चा था, उन्होंने तफ्तीशी को 5 लाख रुपया दिया और मुझे आके बता रहे थे कि जी वो कह रहे जी मैं आपके फेवर में लिख दूंगा। मैंने उनसे पूछा कि ये फेवर में आपके क्या लिखेगा, तो वो आगे से कहते जी वो लिख देगा जी मैं बेगुनाह हूँ। अब ये बात समझाने वाली है और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जब भी कभी 489 एफ का पर्चा हो, उसके अंदर आपको तफ्तीशी के पास भागने की, तफ्तीशी के आगे पीछे जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। उसकी वजह ये है कि उसमें आपके पास जो है वो एक ही सिर्फ डिफेंस हो सकता है, अगर आपने चेक नहीं दिया। अगर आपका चेक है, उस चेक पे आपके साइन है और बैंक ने उसके ऊपर बाउंस स्लिप लगा दी है, तो तफ्तीशी कैन नॉट डू एनीथिंग। तफ्तीशी के पास ये इख्तियार नहीं है कि वो ये लिख दे अपनी रिपोर्ट में कि, या जब चालान जमा कराए कि जी वो चेक इनका नहीं था, क्योंकि चेक के साथ बैंक अकाउंट नंबर होगा, साथ में बैंक की स्लिप होगी। वो तीनों चीज़ें डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है जो आपके फेवर में है, तो तफ्तीशी कभी भी ये नहीं लिखेगा। और अल्टीमेटली उनके साथ भी यही हुआ, क्योंकि तफ्तीशी से जब मैंने उनको कहा कि आप इसको एग्जैक्ट पॉइंट आउट करें, उससे पूछें कि वो लिख के देगा कि ये चेक आपके नहीं है, तो उन्होंने पूछा, तो वो कहते हैं मैं कैसे लिख सकता हूँ, ये तो बैंक का डॉक्यूमेंट साथ लगा हुआ है। तो इस बताने का मकसद ये है कि इस तरह के केसेस में, स्पेशली 489 एफ के केसेस में, अगर आपका चेक बाउंस हो गया और किसी ने आप पे एफ आई आर करवाई है, तो बिल्कुल आपको थाने में जाके पुलिस वालों को, तफ्तीशी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल भी उसमें आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। पैसे देंगे वो आपको अपने पीछे घुमाएंगे और हर पेशी पे आपको कहेंगे पेट्रोल के पैसे दो और ये करो, मैं चालान बना रहा हूँ। वो उन्होंने बनाना है, वो उनका जो है वो ज़ाहिर है, वो जिस तरह एक आजकल टाइमलाइन के हिसाब से एफ आई आर करती है कुछ केसेस में, उस तरह ये वो केस है जिसमें उन्होंने एक चालान स्टैंडर्ड जमा कराना है। उस स्टैंडर्ड चालान में उन्होंने यही लिखना है कि जी ये चेक इनका था, ये साबित हो गया और मैं इसकी बाबत रिपोर्ट बना रहा हूँ। तो आपने मेक श्योर करना है कि 489 एफ के केसेस में सबसे पहले अपने वकील साहब के पास जाएं, उनको इंगेज करें, उनसे जाके डिस्कस करें, अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाएं और बताएं कि क्या वो गारंटी का चेक था, वो लेन देन थी, वो कारोबारी मामला था, क्या था। वो जब आपके वकील के साथ बैठ के हम उनकी तैयारी कराएंगे और अदालत में पेश होगा, तो अदालत में उसके आर्गूमेंट्स मेरिट पे होने हैं और आपकी बेल हो जाती होती है। हमने उसमें अभी 2 ढाई हफ्ते पहले भी एक 5 करोड़ के, 4.5 करोड़, 4.25 करोड़ था जिसकी बेल कराई थी। तो बेल हो जाती है, लेकिन आपको उसके अंदर अपना मेरिट पे केस फाइट करना पड़ता है, पुलिस वालों के पीछे भागने से नहीं होता। और आप लोगों के पैसे भी ज़ाया होते हैं, और बजाय वो रिश्वत देने के, आप वही फ़ीस, उससे आधी फ़ीस भी अगर आप किसी अच्छे कॉम्पिटेंट वकील को देंगे तो वो उससे ज़्यादा दे देंगे तो और जल्दी काम हो जाएगा। लेकिन आपने उनको साथ में इंगेज करके चलना है, और आप जब साथ लेके चलेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपने क्या। और इसमें जो कहते हैं कि जी हमने मैं आपको इसमें, हम दोबारा इस पर जब वीडियो करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि आपने थाने जब जाना है बेल कराने के बाद, स्पेशली 489 एफ में या किसी भी और मुकदमे में, तो आपने थाने में कैसे पेश होना है, ये भी बड़ा एक ज़रूरी टॉपिक है, आपको उसमें फिर जिक्र करेंगे। थैंक यू।